नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज चर्चा करेंगे मोती कौन कौन पहन सकता है, यानी मोती रत्न जो होता है चंद्रमा के लिए पहनते हैं। तो किस जातक को मोती पहनना चाहिए और किस जातक को मोती नहीं पहनना चाहिए, यहां इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको, और कोशिश करूंगा कि लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहां मिल जाएं, जो जो प्रश्न आपके दिमाग में घूमते हैं। तो नेचुरली सबसे पहले हम मेष लगन के बारे में ही बात करेंगे। तो मेष लगन के जातकों के लिए चंद्रमा जो है चतुर्थेश होता है, और मेष लगन के जातक मोती बड़े आराम से पहन सकते हैं। हाँ, चंद्रमा अगर छठे भाव में बैठा है, अष्टम भाव में बैठा है और द्वादश भाव में बैठा है तो भी मोती आप पहन सकते हैं। लेकिन मेष लगन में भी मोती आप कब नहीं पहन सकते? अगर चंद्रमा छठे भाव में बैठा है, अष्टम भाव में बैठा है और द्वादश भाव में बैठा हुआ है, और किसी भी तरह से ऐसे ग्रह के नक्षत्र में बैठा है जिसका नक्षत्र लॉर्ड भी छठे में, अष्टम में या द्वादश में बैठा हुआ है, तो आप मोती न पहने। मैं समझता हूं इतना सीक्रेट काफी है आप लोगों के लिए। हाँ, और भी स्थितियां सुन लीजिए। चंद्रमा अगर शनिदेव के साथ बैठा है तो मोती जरूर पहने मेष लगन के जातक। चंद्रमा अगर राहु के साथ बैठा है तो मेष लगन के जातक मोती जरूर पहने। और चंद्रमा किसी भी ग्रह के साथ बैठा है तो आप पहन सकते हैं अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर है। विशेष करके चंद्रमा अगर अस्त है, राहु के साथ बैठा हुआ है, डिग्री में अस्त है, 6, 8, 12 में बैठ गया है, तो आप मोती पहन सकते हैं। वृष लगन के जातकों के लिए चंद्रदेव होते हैं तीसरे भाव के लॉर्ड, और तीसरे भाव के लॉर्ड होते हुए चंद्रमा हालांकि राशि के हिसाब से अकारक कहे जा सकते हैं, लेकिन आप मोती धारण कर सकते हैं। वो छठे में बैठे हो, अष्टम में बैठे हो या द्वादश में बैठे हो या एकादश में बैठे हो, तो आप मोती धारण कर सकते हैं। मिथुन लगन के जातकों के लिए चंद्रदेव होते हैं द्वितीय भाव के लॉर्ड, द्वितीय भाव के मालिक होते हैं, और दूसरा भाव जो होता है वो मारक भाव कहलाता है। इसलिए मिथुन लगन में कई लोग कहते हैं कि मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन मिथुन लगन के जातक चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं। अगर चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है, राहु के नक्षत्र में है और 6, 8, 12 भाव में चला गया है, तो आप मोती धारण कर सकते हैं। अगर चंद्रमा अस्त है, डिग्री में कमजोर है, तो धन संबंधी स्थिति आपकी कमजोर हो सकती है, तो आप मोती धारण कर सकते हैं। रही बात मारक की, तो मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि चंद्रमा बहुत खतरनाक मारक नहीं होता है। एक्चुअली मारक मंगल, सूर्य, शनि अगर बनते हैं द्वितीय भाव के लॉर्ड होकर या सप्तमेश होकर, तो वो ज्यादा मारक प्रभाव डालते हैं। चंद्रमा बहुत ज्यादा मारक प्रभाव नहीं डालता। अगर चंद्रमा शनि के साथ और राहु के साथ द्वादश भाव में ना बैठ जाए, तो अगर चंद्रमा राहु और शनि के साथ अष्टम में या द्वादश में बैठ जाए तो थोड़ा मारक प्रभाव उसका बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी आप चंद्र का रत्न मोती धारण कर सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में आपको किसी ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखा देनी चाहिए, यूं ही ना पहन ले। कर्क लगन के जातक आंख मूंद कर चंद्रमा का रत्न पहन सकते हैं, यानी मोती धारण कर सकते हैं। चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, किसी के भी साथ हो। सिंह लगन के जातक चंद्रमा का रत्न मोती धारण न करें। विशेष परिस्थितियों में धारण किया जा सकता है, लेकिन वो विशेष परिस्थितियां यहां नहीं बताई जा सकती, काफी लंबी व्याख्या हो जाएगी। आपको अगर मोती पहनना है या आपकी सिंह लगन है और चंद्रमा अस्त है, चंद्रमा कमजोर है, तो मोती पहनना है या नहीं पहनना है, ये आप किसी अच्छे ज्योतिष को कुंडली दिखाकर ही निर्णय लें, खुद से न धारण करें। कन्या लगन के जातक चंद्रमा का रत्न मोती पहन सकते हैं, बिना किसी द्विधा के पहन सकते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। और वो विशेष परिस्थितियां कौन सी हैं, ये कुंडली देखे बगैर बताना मुश्किल होता है। तो अगर आपकी कन्या लगन की कुंडली है और चंद्रमा आपका 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, शनि के साथ है, राहु के साथ है, या आपको लगता है कि स्थितियां नॉर्मल नहीं है, विशेष है, तो किसी ज्योतिष से आप कुंडली दिखवा कर निर्णय लें कि मोती रत्न पहनना है या नहीं पहनना है। तुला लगन के जातक
चंद्रमा दशमेश होता है, यानी कर्क राशि दशम भाव में होती है। तो तुला लगन के जातक अगर कर्म स्थान पे उन्हें समस्या हो रही है, चंद्रमा राहु या शनि के साथ है, तो आप मोती धारण कर सकते हैं। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए चंद्रमा नवमेश होता है। वृश्चिक लगन में चंद्रमा जो है बाधक भी हो जाता है, क्योंकि नवम भाव बाधक का भाव है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको सताती है, विशेष करके सर्दी खांसी का आपको लगातार बने रहने का योग बनता है, तो आप मोती बिल्कुल धारण ना करें। अदरवाइज आप उच्च शिक्षा में सफलता के लिए, भाग्य की सहायता प्राप्त करने के लिए चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं। विशेष कुछ परिस्थितियों में इसे धारण नहीं किया जा सकता, वो आप कुंडली दिखवाकर जांच सकते हैं। धनु लग्न की कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश होता है, यानी कर्क राशि अष्टम भाव में होती है। धनु लग्न के जातकों को किसी भी स्थिति में मोती धारण नहीं करना चाहिए। 5% ऐसी स्थिति बनती है जहां मोती धारण किया जा सकता है धनु लग्न में, तो वो भी बहुत विशेष परिस्थिति में आपको कुंडली दिखाकर किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेकर धारण करना चाहिए। अन्यथा धनु लग्न के जातक मोती के बारे में बिल्कुल ही भूल जाएं। मकर लग्न के जातकों के लिए कर्क राशि सप्तम भाव में होती है और चंद्रमा सप्तमेश होता है। फिर यहां चंद्रमा मारक बनता है और चंद्रमा का रत्न आप पहन सकते हैं। अगर चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा अस्त है और चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठ गया है, तो चंद्रमा राहु या शनि के साथ बैठा हुआ है, तो आप मोती धारण कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, चंद्रमा अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक मारक नहीं होता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। कुंभ लग्न के जातकों के लिए चंद्रमा षष्ठेश होता है और कुंभ लग्न के जातकों को चंद्रमा का रत्न यानी मोती धारण नहीं करना चाहिए। 10% या 20% मामलों में मोती धारण कर सकते हैं कुंभ लग्न के जातक, लेकिन ऐसी स्थितियों को समझने के लिए आपको कुंडली दिखवानी होगी। बिना कुंडली देखे कोई भी निर्णय देना थोड़ा मुश्किल होता है। मीन लग्न के जातकों के लिए चंद्रमा होता है पंचमेश। आंख बंद करके आप मोती धारण कर सकते हैं। शिक्षा में लाभ, संतान संबंधी खुशखबरी, प्रेम संबंधों में सफलता और शेयर मार्केट इत्यादि में भी आपको लाभजनक स्थितियां बनती हैं। चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, किसी भी ग्रह के साथ बैठा हो, आप मोती धारण कर सकते हैं बिना किसी द्विधा के। पूरे वीडियो को समझने के लिए मेष लग्न के बारे में जो मैंने बताया है उसे दोबारा ध्यान से सुनिए और उस रूल को बाकी लग्नों पर भी थोड़ा बहुत लागू कीजिए। जैसे चंद्रमा का नक्षत्र और चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड कहां बैठा हुआ है, इस चीज को इंडिकेट किया है मैंने मेष लग्न में, उस पर ध्यान दीजिए, फलादेश आपके सामने साफ हो जाएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।